शुक्रवार का दिन था और रात के 8:30 हो चले थे। पूरा हफ्ता काम करने के बाद मुंबई वीकेंड में प्रवेश कर रही थी। कोई अपने घर लौट रहा था तो कोई थकान मिटाने के लिए बार में बैठा हुआ था। मुंबई की सड़कों पर अच्छी खासी गहमागहमी थी और ऐसे में एलबीएस मार्ग पर स्थित होटल डिलक्स के बाहर अचानक ही एक सफेद रंग की गाड़ी खराब हो जाती है। इस गाड़ी में सवार 2 आदमी बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी को चेक करने के बाद एक मैकेनिक को कॉल करते हैं, जो केवल 5 मिनट में वहां पहुंच गाड़ी की मरम्मत करने में लग जाता है। इस गाड़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पान के खोखे के बाहर सिगरेट पी रहा एक आदमी बहुत बेसब्री से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है और बार बार अपने इस दोस्त को फोन भी मिला रहा है। इस पान के खोखे से कुछ मीटर दूर फुटपाथ के किनारे बुर्का पहने एक औरत खड़ी हुई है और पठानी सूट वाले किसी आदमी से बात कर रही है, जो वहीं खड़ी अपनी बाइक के ऊपर बैठा हुआ है। होटल डिलक्स नामक इस रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही सबसे पहली टेबल कुछ कानूनी कागजों से लदी पड़ी है और इस टेबल पर बैठे 3 आदमी अपने किसी कोर्ट मैटर के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे बाद पान के खोखे के बाहर खड़े उस आदमी के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान सी आ जाती है। उसका दोस्त जो सड़क की दूसरी तरफ पहुंच चुका था। यह आदमी अपनी सिगरेट को नीचे फेंक पैर से बुझाता है और अपने दोस्त को गले लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उधर वो मैकेनिक उस सफेद गाड़ी के बोनेट को बंद करता है और एक कपड़े से अपने हाथों को साफ करता हुआ उन दोनों आदमियों से कहता है, लाओ साहब 1000 रुपए हो गए। अबे पागल हो गया है क्या, 1000 रुपए मांग रहा है। देखते ही देखते सफेद गाड़ी वाले इन दोनों आदमियों और मैकेनिक के बीच तू मैं शुरू हो जाती है और ठीक इसी दौरान काले रंग की टी-शर्ट पहने एक युवक रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। अपना कोर्ट केस डिस्कस कर रहे वो तीनों आदमी इधर अपनी मीटिंग समेटते हुए वेटर को बिल लाने के लिए कहते हैं और उधर काली टी शर्ट वाला ये लड़का इन तीनों की टेबल से गुजरता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर आने के बाद ये लड़का चारों तरफ कुछ ऐसे नजर घुमाने लगता है जैसे किसी चेहरे को ढूंढ रहा हो, लेकिन इससे पहले कि वो चेहरा इसे मिल पाता अचानक ही इसके कान खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस लड़के को अपने अंदर से आवाज आती है और ये तुरंत पीछे मुड़ दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर देता है। ठीक इसी पॉइंट पर कागजों के साथ टेबल पर बैठे वो तीनों आदमी अपनी अपनी कुर्सियां पीछे कर खड़े होने लगते हैं और ये देखते ही ये लड़का फुल स्पीड में गेट से बाहर निकल दौड़ने लगता है और वो तीनों आदमी भी इसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। बाहर सड़क पर यह दृश्य देख उस सफेद गाड़ी में सवार वो दोनों आदमी और उनका मैकेनिक भी इस लड़के के पीछे लग जाते हैं। पान के खोखे के बाहर खड़ा वो आदमी और उसका दोस्त पठानी सूट वाले आदमी से उसकी बाइक लेते हैं और ये दोनों भी इस चेज में शामिल हो जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर इस लड़के की सांस इसका साथ छोड़ने लगती है और बाइक पर सवार वो दोनों आदमी इसको धर दबोचते हैं। तू तो मिल गया जावेद, अब तेरे मामू जान की बारी है। चल, तुझे मारिया साहब ने बुलाया है।